हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नयन मोबाइल सॉल्यूशंस। तो गाइज़ UMT का एक और अपडेट आ चुका है। UMT का Qcfire वर्जन जो कि क्वालकॉम का अपडेट है, UMT Qcfire वर्जन 7.4, जिसमें कि Oppo के और Realme के कुछ मॉडल ऐड किए हुए हैं और कुछ एक बग फिक्सेस भी किए गए हैं। तो मैं आपको UMT का यहाँ से टूल ओपन कर लेता हूँ जो कि मैंने इंस्टॉल कर रखा है, UMT Qcfire वर्जन 7.4। यहाँ से मैं ये टूल ओपन करके आपको बता देता हूँ इसमें कौन कौन से मॉडल ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पर आप गाइस देख सकते हैं UMT का Qcfire वर्जन, जिसमें कि Oppo के Reno 4, Reno 4 Pro, Reno 5 4G और Reno 6, ये 4 मॉडल Oppo के ऐड किए हुए हैं। और Realme में हम देखते हैं यहाँ पर 6 Pro में RMX दोनों की अलग अलग है, RMX 2061 और 2063। इसके अलावा 7 Pro और Realme का 8 Pro, ये RMX आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ हम चलते हैं, यहाँ रीड एंड टूल्स में यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। Oppo की हम जो टैब है वो ओपन कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं Oppo का Reno 4 Pro 5 और Reno 6। तो गाइज़ यहाँ पर Oppo के और Realme के जो मॉडल ऐड किए गए मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा गाइज़ Oppo का जो A3s है और A5 है, इन दोनों का अपडेट अभी तक इसमें आया नहीं है। पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आ रहा है कि कंपनी वाले ये जितने भी ये इन दोनों फ़ोन का अपडेट क्यों नहीं दे रहे। जिसमें कि Oppo का A53 हुआ, ऐसे 3-4 मॉडल है Oppo के जो कि काफ़ी पुराने हो चुके हैं और जो कि हमें eMMC के थ्रू करवाना पड़ते हैं, जो पिन आउट जोड़ के करवाना पड़ते हैं। इसमें डेड होने की भी रिस्क रहती है फ़ोन की। तो ये 4-5 मॉडल ऐसे जो कि UMT ने अभी तक अपडेट नहीं दिया है। तो मैं UMT टीम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी नेक्स्ट अपडेट आए UMT का Qcfire का, उसमें जो क्वालकॉम वाले जितने भी हमारे CPU हैं, जो कि 4-5 फ़ोन है, जो कि Oppo का A3s हुआ, Oppo का A5253 वगैरह हुआ, Oppo का A5 हुआ, इनका अपडेट इसमें ज़रूर से याद रख के देवे। और इसके अलावा गाइस हम देखते हैं यहाँ पर AK Joy 2 Plus V Smart का, ये भी नया फ़ोन ऐड हुआ, जिसमें हम पिन पैटर्न पासवर्ड कुछ भी रिमूव करना हो तो इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेटेड चिप डिटेक्शन मेथड नाउ शुड वर्क मोर प्रॉपरली। तो गाइज़ जब भी आप आपका यहाँ फ़ोन कनेक्ट करते हैं या फिर रीसेट FRP या जो भी करते हैं फ़ोन, तो यहाँ पर इसकी जो फ़ोन की जो प्रोसेस चलती है, तो वहाँ पर जो चिप डिटेक्शन जो मेथड रहती है, मतलब जो फ़ोन हमारा डिटेक्ट होता है तो उसमें कुछ टाइम लगता है। तो अब वो उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया गया है। जो चिप है वो फटाक से डिटेक्ट हो जाएगी, तो जिससे हमारी जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी और हमारा फ़ोन भी जो है जल्दी से जल्दी फॉर्मेट हो जाएगा। तो गाइज़ ये एक UMT का छोटा ही सही पर अच्छा अपडेट आया था UMT का। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम या कुछ सवाल पूछना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ भी रिप्लाई कर दूँगा। इसके अलावा गाइज़ अगर आपको UMT से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको UMT डोंगल परचेस करना हो या फिर अनलॉक टूल वगैरह परचेस करना हो या फिर अदर किसी FRP के लिए अगर कुछ दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। इस लिंक का जो सेटअप है UMT का वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो UMT का सपोर्ट एक्सेस रहता है हमारा, वहाँ से भी आप इसको सेटअप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइज़ आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, क्योंकि इसी तरह से मोबाइल फ्लैशिंग के, FRP बाईपास के और बॉक्स से रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहूँगा। तो गाइज़ मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।